अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बार फिर बात करने जा रहे हैं हम लोग दो बदकिस्मत बहनों के बारे में जो स्पेन की शहरियत की अमल थी। उनकी नेशनैलिटी जो है वो स्पेन की थी। वो माँ बाप के झांसे में आकर ज़िला गुजरात पाकिस्तान चली गई थी और उनके जाने के 3 दिन बाद उनके अपने ख़ानदान ने, उनके चचा के बेटों ने, और अब पुलिस के मुताबिक उन लड़कियों का भाई भी है जो है इस घिनौने जुर्म में शामिल था। उन सब ने मिलकर दोनों बहनों के गले घोंट दिए, उनको मार दिया। बहुत ही दर्दनाक और दिल खराश वाक़या जिसका जिक्र मैं पहले ब्लॉग में कर चुका हूँ। कहा यह जा रहा है कि 1.5 साल पहले ये लड़कियां पाकिस्तान गई थी। जो इसकी सारे जो तनाज़ा है, जरा सारा जो मामला हुआ है, उसकी जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि वो लड़कियां जो है 1.5 साल पहले पाकिस्तान गई थी और उनके निकाह जो है वो हुए थे चचा के बेटे के साथ और फूफू के बेटे के साथ। फिर वो कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान से स्पेन वापस चली गई थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने स्पॉन्सरशिप हो या किसी वीज़े का कोई बंदोबस्त करना हो उन लड़कों के लिए, वो उन्होंने कुछ नहीं किया। और अब पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये जो तनाज़ा है वो जो दफात शामिल की गई हैं उसमें दफा ये भी है कि ये गैरत की वजह से उनको कत्ल किया गया है। कहा यह जा रहा है कि जब लड़कियां वहां से स्पेन दोबारा गई वहां पर, तो उन्होंने वहां जाकर कहा कि हम इन लड़कियों के साथ नहीं रहना चाहते, इन लड़कों के साथ हम नहीं रहना चाहते। हम पूरी ज़िंदगी यूरोपियन कंट्रीज़ में रहे हैं, ममालिक में रहे हैं, यूरोपियन मुल्क में रहे हैं, स्पेन में रहे हैं, तो हमारी इनके साथ बन नहीं सकेगी, निभ नहीं सकेगी, तो हम इनको वहाँ नहीं बुलाना चाहते। इसलिए उन्होंने किसी किस्म का स्पॉन्सर का बंदोबस्त उनके लिए नहीं किया। अब ये भी कहा जा रहा है कि वो किसी और जगह शादी करना चाहती थी, तो उसका बाप, उन दोनों का बाप और भाई और वालदा कोई भी इस मामले पर राजी नहीं था। वो चाहते थे कि वो वापस जाएं और चचा का बेटा और जो फूफू का बेटा है उनको स्पॉन्सर करें, उनको लेकर आए। ये याद रहे कि उनका सिर्फ निकाह हुआ था 1.5 साल पहले जब गई थी और उनकी रुखसती नहीं हुई थी। ये बाज़ दफ़ा हो जाता है, हम लोग जो यूके में भी रहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, वो बच्चों के निकाह कराते हैं, फ़ोटो वगैरह ले लिए और उसी की बुनियाद पर केस जो है ना वो अप्लाई कर दिया जाता है और इसी की बुनियाद पर लोग जो है वो लोग बंदूक को वहाँ से यहाँ ले आते हैं, यूरोपियन ममालिक में ले आते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि उनकी रुखसती अगर नहीं हुई थी तो ये एक नॉर्मल सी बात है जो हम लोग जो है, मैं खुद यूके में रहते हैं, हम लोग इस तरह कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन हुआ यूँ कि उन्होंने ये कहा है कि लड़कियाँ जो हैं वो चाह रही थी कि जो वो पसंद की जहाँ शादी करना चाहती हैं वो उनको वहाँ ही इजाज़त दी जाए, और वो जो ये लड़के हैं, ये लड़के पाकिस्तान में चचा का बेटा और फूफो का बेटा, वो उनके साथ नहीं रहना चाहती और उनको वो स्पॉन्सर नहीं करना चाहती। लेकिन उनके बाप ने अपनी जो बीवी है उससे कहा, लड़कियों की माँ से कहा, को तरीका ढूंढते हैं इनकी लड़कियों को पाकिस्तान लेकर जाते हैं। और जब वो बेचारी झांसे में आ गई, उनको कहा गया कि आप वहाँ चले और वहाँ जाकर आप पर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। मेरा ख्याल है जो उनको कहा गया वो ये नहीं था। अगर वो किसी और जगह शादी करना चाहती थी तो मेरा नहीं ख्याल वो वालदा के साथ या वालिद के साथ वो पाकिस्तान जाती। इसका मतलब ये है कि ये आने वाले वक्त में पता चलेगा जब बहुत ज़्यादा ये तफ्तीश जो है आगे बढ़ेगी और बाकी मामला भी सामने आएंगे कि उनको वो लड़कियों को क्या कहा गया था। अगर उनको ये कहा जाता कि हम आपकी रुखसती करेंगे या लड़कों के साथ आपको मुलाकात कराएंगे या आप उनके साथ टाइम गुजारेंगी, वक्त गुजारेंगी, तो मेरा ख्याल है वो कभी नहीं आती अगर वो किसी और जगह शादी करना चाहती थी। अब यूं हुआ है कि जब लड़कियां वहां से पाकिस्तान गई हैं तो कुछ दिनों के बाद उनका भाई भी चला गया है। जब भाई उनका गया है तो वो जो उनके पड़ोसी हैं वो ये कहते हैं कि जब लड़कियां आई हैं तो आते ही उनके घर में झगड़े शुरू हो गए हैं और बहुत ज़्यादा आवाज़ें जो उनके घरों से आती थी। तो जो अहलियान इलाका है उन्होंने फैसला किया था कि हम पुलिस को बताते हैं कि इनके घर में कुछ झगड़ा चल रहा है। फिर यूं है कि जब तक उन्होंने किसी तरीके से पुलिस को बताया वो बहुत देर हो चुकी थी
کہ پولیس والے کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے، یہ ضلع گجرات کا تھانہ گلیانہ ہے، ان کی مدعیت میں جو کیس جو ہے وہ درج کیا گیا ہے، اور وہی جو ہے وہ اس کی پیروی کریں گے۔ ان پولیس کا کہنا ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ان کے گھر سے کے اندر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لڑائی مار کٹائی کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن جیسے وہ اندر پہنچے تب تک وہ لڑکیاں جو ہے دم توڑ چکی تھی، مر چکی تھی۔ انہوں نے، پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے 6 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جس میں جن 6 افراد میں ان لڑکیوں کا بھائی بھی شامل ہے، چاچا بھی شامل ہے، اور 4 افراد جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں، وہ پکڑائے نہیں جا سکے، جن کے نام بھی ایف آئی آر میں درج ہیں۔ جو ضلع گجرات کے ڈی پی او ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو چچا ہے اور ان کا بھائی ہے، انہوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے اور ہمارے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں جو عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس میں اور بات واضح کر دوں کہ ان کی والدہ نے یہ کہا ہے کہ میں جو ہے وہ اس کیس کو نہیں لڑنا چاہتی اور میں اسی طرح واپس جانا چاہتی ہوں، جو ایک اور بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ جس طرح ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے ودن فیملی تو ان کو پھر معاف کر دیا جاتا ہے، اور جب معاف کر دیا جاتا ہے تو یہ لوگ باہر آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر یہ عورت معاف کر دیتی ہے تو اس کا اپنا بیٹا جو پھنسا ہوا ہے وہ بھی نکل آئے گا، بھائی بھی نکل آئے گا، اور بتیجے وغیرہ جو ہیں، کیونکہ لڑکیوں کے 2 جو شوہر سے وہ بھی جو ہے ابھی گرفتار ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ پورا کنبا جو اس عورت کا جو ہے اور اس کا جو لڑکیوں کا باپ تھا اس کا جو ہے بھائی بھی وہ گرفتار ہے، اس کے بیٹے بھی گرفتار ہے۔ تو اگر ان کو معاف کر دیا جائے گا خون با، تو یہ ہوگا کہ وہ سب باہر نکلیں گے۔ اور پھر یہ جو بات نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے، یہ کس طرح ہوا کہ ایک بھائی جو ہے اپنے چچا کے ساتھ مل کر اپنی بہنوں کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ یہ قابل غور بات ہے اور دل کو دہلا دینے والی ہے۔ سچی یہ بات ہے، یہ کہ ایک بہت ہی دکھ بری داستان ہے جس کو بیان کرتے کرتے بندہ، سچی بات یہ ہے کہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آپ اگر پورا نہیں مارا تو آدھا مر گیا ہے۔ یعنی کہ وہ بچیاں جو باہر کے ملک میں پیدا ہوں گی، بڑے بڑے ارمان ہوں گے، وہ اگر کسی جگہ شادی کرنا چاہتی تھی تو میرا خیال ہے جو ابھی وقت جا رہا ہے، میرا نہیں خیال یہ کتنی بڑی کوئی ممانعت ہو سکتی ہے اس میں، کہ اگر شادی کرنا چاہتی تھی ان کی شادی کسی اور جگہ ہو جاتی اور ان کے لڑکے جو ہیں کسی اور ملک میں چلے جاتے، وہ کام ڈھونڈ لیتے۔ لیکن ہمارا جو ایک گنامنا کردار نظر آ رہا ہے نا، ہم جب لوگ باہر کے ملکوں میں آ جاتے ہیں، جتنے لوگ ہم پیچھے چھوڑاتے ہیں وہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرتے، وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اس کے لڑکیاں ہوں گی اس کے، اور وہ دعائیں کرتے ہیں کہ بندہ ہمارا بھائی یو کے گیا ہے، امریکہ گیا ہے، جرمنی، فرانس یا اسپین گیا، اس کی لڑکیاں ہوں گی۔ اگر ان کے اپنے پاکستان میں لڑکے ہوں نا تو وہ کہتے ہیں لڑکیاں ہوں گی، اگر ان کی لڑکیاں ہوں تو وہ سوچتے ہیں کہ لڑکے ہوں گے تو ہمارے پورے خاندان کو پھر لے جائیں گے۔ پھر وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ اگر وہاں جو لوگ پڑھ بھی جاتے ہیں، ایجوکیشن پاکستان میں بہت ہے، میں وہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود یو کے میں ہوں۔ جب پاکستان میں ایجوکیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، جب ایجوکیشن ہو بھی جاتی ہے تو کوئی کام بندہ نہیں کرتا، وہ بالکل ہی بے روزگار ہو کر بیٹھ جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ یہاں تو جا بھی نہیں ملتی، میں کیا کروں۔ اب ان کا کے لیے سورس آف انکم جو ہے نا وہ بھائی ہوتا ہے جو باہر گیا ہوا ہے، چاچا ماموں جو بھی باہر گیا ہوا ہے، والد باہر گیا ہوا ہے، پھر انتظار کرتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی رشتہ ملے گا، ہم باہر جائیں گے، اور اس وقت تک نہیں وہ کام کریں گے جب تک وہ باہر کے ملک میں نہیں جاتے۔ یہ جو گناونا جرم ہوا ہے نا، حادثہ ہوا ہے نا، یہ اس مائنڈ سیٹ کی ایک کڑی ہے، ایک تسلسل ہے اس مائنڈ سیٹ کا جس میں لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اور ہم جو لوگ ہیں وہ سوچتے نہیں کہ اگر ہم نے بیٹوں کو باہر کے ملکوں میں پالا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے کوئی جڑ بندے سے یا ایسے بندے سے جو بیکورڈ ہے، پڑھا بھی ہوا بھی ہے لیکن وہ بیکورڈ ہے، اس کے ساتھ اس کی زندگی گزارنی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اگر وہاں کا بندہ پڑھا ہوا بھی ہے اور یہاں کا جو یورپین کنٹریز کا رہنے والا ان پڑھ بھی ہے، دونوں کا گزارا تب بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈفرنٹ ماحول میں پلے ہیں، ڈفرنٹ جو کنٹریز ہیں اس میں پلے ہیں، آپ کی باتیں کرنا الگ ہے، آپ کا سوچنے کا طریقہ الگ ہے، آپ کا رہن سہن الگ ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فوڈ تک جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے اور آپ وہ چیزیں کھاتے نہیں ہو
जो है कि पाकिस्तानी बंदा वहां से खा रहा है। और ये जो है ना, जो मैं सच्ची बात ये मैं कह रहा हूं कि ये जो बात सामने नजर आ रही है ना, जिस तरह उनकी वालदा जो है आपने किसी जानसे में झांसा देकर उन लड़कियों को, अपनी बेटियों को कत्ल करवाने के लिए जिला गुजरात में ले आती है, तो कई दफा ये नजर खदशा दिमाग में आने लगता है, शकूक व शबात जो है ना सर उठाने लगते हैं, क्या क्या है ये प्री प्लान था, यानी कि क्या है इसको पहले ही इसको ये उन्होंने इसका ये कर रखा था इस तरह कि अगर इनको लाया जाए और अगर नहीं मानेंगी तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा। कि क्या उनको किसी ने कहा है कि यहाँ पुलिस छोड़ देती है, कानून की कोई हैसियत नहीं है, कानून बिका हुआ है, अगर आप ये कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, बेटियों को ले आए। वो माँ किस तरह, यानी कि जब वो माँ अपनी बेटियों को लेकर गई है और उनके चचा के हवाले उनको की है, तो उसने सोचा नहीं कि बेटियां तो मेरी हैं, तो मैं ये क्या कर रही हूँ। और बेटियां भी बहुत खुश शक्ल और फूलू जैसी, फरिश्तों जैसी, वो इतनी प्यारी सी हैं कि बंदा कुछ का दिल पसीज जाए कि यार ये तो ऐसी बेटियों को कौन हाथ लगाता है या सोचता है कि मारे भी, लेट अलोन के बंदा सोचे कि इनका गला जो दबा दे, इनको कत्ल कर दे। मुझे बताएं, यानी कि ये क्या हुआ है, ये प्री प्लान है, यानी कि ये क्या किया गया था वालिदैन की तरफ से कि वहां ले जाते हैं और उनको कत्ल कर दिया जाएगा, कत्ल कर देंगे। और कानून तो कुछ भी नहीं है वहां पाकिस्तान में, पैसे वगैरह देकर जान छूट जाएगी। और वो अभी कह रही है कि मैं ये केस को चलाना नहीं जाती। तो जो केस दर्ज किया गया है वो गलियाना पुलिस का इंस्पेक्टर जो है उसकी मदद में किया गया है, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि उनका जो केस पैरवी करने वाला कोई बंदा नहीं है, ये बनामे सरकार किया गया है केस। तो मतलब ये है कि ये सारे मामला किस तरह हुए उनको, यानी कि जब उनके, वो कहती है कि जब उनको मारा जा रहा था तो मुझे दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन दूसरे कमरे में बंद कर तो दिया गया, तो आपको हालात नजर नहीं आए कि जैसे ये बेटियां वहां गई हैं और झगड़े शुरू हो गए, तो आपके जहन में नहीं आया कि झगड़े शुरू हो गए हैं, मैं किसी तरह पुलिस की मदद लेती हूँ, वहां से भागती हूँ। स्पेन जो है, जो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में उनका एम्बेसी होगी उनकी, वहां पहुंचती हैं, कोई तरीका ढूंढती हैं, पुलिस को बताती हैं, रेंजर्स को बताती हैं, आर्मी का कोई यूनिट साथ लगा हुआ उनको बताती है कि हमारे साथ ये हो रहा है और मेरी बेटियां आई हैं और ये मैं लग रहा है कि इनको कत्ल कर दिया जाएगा। वो कहती है मैं वो चीख पुकार सुनती रही, मुझको अंदर धकेल दिया गया था, कमरे में बंद कर दिया गया था, लॉक कर दिया गया था, मैं चीखें सुनती रही और आस्ता आस्ता बेटियों की चीखें मध्यम होती गई और फिर इसके बाद यकदम खत्म हो गई। मेरे ख्याल जब उनकी जान निकल गई थी, बहुत ही दुखी, बहुत दुखी हूँ, सच्ची बात है। मैं अब भी जो वालिदैन हैं जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो मैं आपको उनके गुजारिश करता हूँ, यार अगर आपकी बेटे बेटियां आपने पाली बाहर है, जो वहाँ रिश्तेदार हैं उनको लारे लाफा लगाने की जरूरत नहीं है। पहले देखिए, अगर आपका बेटी कई दफ़ा होता है कि वो जो आपकी कौमियत है, जो आप जाट हैं, भट्ट हैं, आप राजपूत हैं, चौधरी हैं, कुछ भी है, कई दफ़ा होता है कि आउटसाइड बच्चे जो है वो कहने लगते हैं कि हम करेंगे। मेरे ख्याल है बच्चे की जान लेने से ये अच्छा हो कि अगर उनकी किसी जगह शादी हो जाए। बताएं मुझे, अगर इससे ये अच्छा हो कि आपकी बेटी वहां किसी साथ ही जो कि जगह हो, किसी स्ट्रीट है, रोड है, वहां जी रही हो, हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही हो, या ये बेहतर है कि आपकी बेटी का गला दबा दिया जाए, उसका कत्ल कर दिया जाए, वो 24 साल की हो या 21 साल की हो, वो अनीसा अब्बास हो या अरूज अब्बास हो, मनुमन मटी जो है उनके अंदर दबा दिया जाए, वो बेहतर है। मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन बेहतर है। अगर वो कह भी रही थी कि हम किसी और जगह शादी करनी चाहती हैं, और वो कहती हैं कि उन्होंने पड़ोसन को जो यहाँ आई हैं, तो पड़ोस की जो औरतें हैं कुछ, उनके साथ उन्होंने कहा भी कि ये जो लोग हैं हमारा इनके साथ गुजारा नहीं हो रहा, होगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी इनके साथ जो है रुखसती वगैरह न की जाए और हमारे साथ जबरदस्ती ना की जाए। लेकिन इस तरह नहीं हुआ। जैसे मैं कह चुका हूं कि ये मेरा जाती ख्याल ये है कि ये प्री प्लान मंसूबा है, यानी कि ये एक मंसूबा बनाया गया है कि अगर वो नहीं मानते उनको कत्ल कर दिया जाएगा। अगर ये बात ना होती तो उनकी जान बख्शी हो जाती। लेकिन मुझे जो बात का दुख होता है, ये होता है
चूंकि वो बैरक में रहने वाली लड़कियां थी, वो बेचारी बॉम्ब भी नहीं पाई आखिरी लम्हे तक, आखिरी साह तक, आखिरी वक्त तक, कि अगर ये हमें कत्ल करने वाले हैं तो हम मान जाती हैं, मान जाती हैं। अगर मान जाती तो क्या हो जाता? वो 10 दिन के लिए गई थी, 10 दिन में उन पर कौन सी क़यामत टूट पड़नी थी? 10 के दिन के बाद वादे कसमें करके वापस आ जाती, स्पेन आ जाती। दुनिया उनके लिए अपनी थी, माँ बाप के अलावा रह सकती थी कहीं। जब उनको पता चल जाए कि ये हमें कत्ल करने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है ये ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे अलग होकर किसी और जगह रहने लग जाए। यानी कि उनकी स्पेन जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जेर असर तो या उनके चाचा या फूफो के जेर असर तो नहीं है ना। यानी कि आखिरी लम्हे तक भी उन्होंने क्यों नहीं सोचा? क्या हम मान जाती हैं अगर दोनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं और कहती लग रहा है कि अभी हमें नहीं जाने देने वाले, तो हम मान जाते हैं। 10 दिन के लिए तो हम टोटल आए हैं, 3 दिन गुजर चुके थे, 7 दिन। फिर अगर वो मान जाती 7 दिन में उन पर कौन सी क़यामत टूट पड़नी थी, मुझे नहीं पता। लेकिन जो बाहर के बच्चे होते हैं वो सादा लोग होते हैं बहुत ज़्यादा। उनकी छोटी छोटी आसान सी चीज़ें जो हैं वो भी उनकी समझ में नहीं आती। उनको नहीं समझ आता कि हमारे लोगों में होता है कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो होती है ना, उसके लिए भी थोड़ी सी ना डिप्लोमेटिक एटीट्यूड अख्तियार करना पड़ता है। यानी कि आप सोचते हैं कि यार अच्छा, यानी कि आप किसी जगह जा रहे हैं और आप बंदे 10 मिल गए आपको, और आपको पता चल गया कि ये बंदे जो है मुझे कत्ल ही छुप कर देंगे, तो आप क्या करेंगे? आप इलूम बहाने से माफ़ी वगैरह मांग कर, मेहनतें वगैरह समाजत करके आप वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। आगे का वक्त बाद में देखा जाएगा। यही करेंगे आप। ये नहीं करेंगे कि अगर आप अकेले हैं और 10 बंदे मिल गए हैं तो आप उनके साथ लड़ बैठते हैं, बॉक्सिंग शुरू कर देते हैं और वो आपको वो आपको मारेंगे। यानी कि मतलब ये है कि ये एक छोटी सी बात है जो हर बंदे की समझ में आती है, लेकिन जैसे मैं कह चुका हूँ बाहर के बच्चे जो हैं उनकी बात समझ में ये बात नहीं आती कि एक डिप्लोमेटिक रवैया भी थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, अख्तियार कर लिया जाए। वो कह दिया जाता कि चाचा या पप्पो, चाचा या पप्पो, हम जो है ना आपकी बात मानते हैं, तो ठीक है, हम रुखसती कर लें, जो कुछ करना कर लें। रुखसती कितनी हो जानी थी 7 दिन में, तो हम जाकर वहाँ उनका पेपर वगैरह तैयार कर लेते हैं। तो वहीं क्योंकि पेपर तो आपने वहाँ जाकर ही तैयार कर देते हैं, स्पेन में जाकर। यानी कि अब बहुत देर हो चुकी है। ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ ये जू में नहीं है, मतलब ये इनका को मान ही नहीं रखती है, ये आम नहीं रही है। यानी कि वो दोनों बेटियां जो है वो मन मट्टी जो है उसके अंदर जा चुकी हैं। बड़ी जवानी में मैं कहूँगा अभी वो है, वैसे बच्चे तो अभी टीनेजर होते हैं। सच्ची बात है, 24 साल तो कुछ उम्र भी नहीं है। अभी उस बेचारियों ने अपने घर की दहलीज जो अच्छी तरह फलांगी नहीं होगी। स्पेन वाली तो पाकिस्तान वाली फलांगने गई थी घर की दहलीज, और अगलों ने अपनी मुनाफकत को इस्तेमाल करते हुए, हिरस और लालच को इस्तेमाल करते हुए दोनों मासूम बेटियों को पकड़कर उनके गले गोंद दिए, गले दबा दिए, उनकी जान ले ली। मैं सोचता हूँ यार, बंदा जब इंसान लालची हो जाता है, जब आपके दिमागों पर लालच सवार हो जाती है, आपका खून सफेद हो जाता है। सच्ची बात है, लालच बहुत बुरी बला, इसी कहते हैं लालच बहुत बुरी बला है। सिर्फ आपने बेटों को स्पेन पहुंचाने के लिए उन्होंने 2 मासूम बच्चियों का कत्ल कर दिया। और सच्ची बात यह है, मैं अभी आपको बता देता हूं, कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब लोग वापस आ जाएंगे, ये वो बाहर निकल आएंगे। उनका चचा बाहर निकलाएगा, पप्पू अगर उसको भी पकड़ा गया वो निकल आएगी, उनके बेटे निकल आएंगे, इस लड़की का भाई, लड़कियों का भाई जो है वो निकल आएगा, माँ जो है स्पेन वापस चली आएगी। मेरा नहीं ख्याल है उन लड़कियों का बाप वहां गया था, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ कि ये प्री प्लान मनसूबा था, और मेरा ख्याल है जो उनका बाप है वो जानबूझकर पीछे स्पेन रह गया है। ये सब लोग बाहर चले निकल आएंगे। लेकिन वो जो ज़मीर जो है ना इन लोगों का, इस औरत का, जिसने अपनी बेटियां ज़िबा होने के लिए लोगों के हवाले कर दी, लोगों के हथे चढ़ा दी, ये इसका ज़मीर इसको कब तक जिंदा रखेगा? और वो बाप जो इस मनसूबे का हिस्सा है, और वो भाई जो इस मनसूबे का हिस्सा है, इस गुनाम ने जुर्म का हिस्सा है, वो कब तक इस ज़मीर के हथौड़े को अपने सर पर बजता देखता रहेगा और जिंदा रहेगा?
बताएं मुझे, इतना बड़ा गिरावना जुर्म कि बेटियां क्या ये अगर कह भी चुकी थी कि हम किसी जगह शादी का और करना चाहती हैं, हमें इनके साथ नहीं रहना चाहती, तो ये नहीं कि हर बंदे का जो जाविया है, निगाह नुक्ता है नजर है कोई और तर्ज का होता है, नापने का पैमाना जो है वो कुछ और तर्ज का होता है। ये भी होता है कि आपके सामने एक अच्छी शक्ल शबात का बंदा खड़ा हो, एजुकेटेड हो, तो आपको उसको पसंद ना करते हो। एक तरफ एक बिल्कुल उजड़ बंदा खड़ा हो, काम भी ना करता हो, आप उसको पसंद करते हो, कहते हो कि ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए बेहतर है, ये मेरे काबू का शहजादा है, ये नहीं है, ये पढ़ा लिखा है, ओवर कॉन्फिडेंट है, कल मुझे जलील करेगा। शायद यही वजह हो, हमें नहीं पता बैकग्राउंड का, लेकिन सिर्फ इस बात का पता है कि 2 मासूम बेटियां कत्ल कर दी गई। दिन दिहाड़े पुलिस शायद बाहर गेट के खड़ी रही, जिस तरह अमूमन होता है पाकिस्तानी पुलिस के साथ। पुलिस वहां चीखें सुनती रही, बेटियों को अंदर कत्ल कर दिया गया। बस छोड़ बताएं, ये एक तमांचा है उन लोगों के लिए जो यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं और फिर बेटियों को, बच्चों को पकड़ पकड़ कर रिश्तेदारों को वहां से यहां लाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि ये बहन भी जो है ना वो तंग कर रही है, भाई भी तंग कर रहा है, मामू तंग कर रहा है, चाचा तंग कर रहा है, पूरा खानदान जो है ना वो बैठे हुए हैं। वो इज्जत बेइज्जती का सवाल देते हैं, वास्ते देते हैं कि इज्जत आपको पता नहीं है, इज्जत बेइज्जती बंदे की खराब हो जाती है। ये हुआ जी, इज्जत आपकी खराब हो गई। आप मुझे बताएं कि वो अगर बेटियां किसी और जगह भी शादी कर लेती तो पाकिस्तानी को बंदा होता तो फिर क्या हो जाता, कि कौन सी क्या मत टूट पड़नी थी, बताएं मुझे, मतलब क्या हो जाता था, क्या हो जाना था, यानी कि कौन सी क्या मत टूट पड़नी थी अगर एक जाट बरादरी की औरत है और भट्ट से शादी कर लेती है, या किसी और जो कोई किसी और कौमियत से शादी कर लेती है, तो पाकिस्तानी तो है ना बंदा। अगर शादी कर लेती है वो अच्छा है और हंसी खुशी बाद में जिंदगी गुजारती है वो अच्छा है, या ये अच्छा है कि आपने उसको कत्ल कर दिया और कब्र में डाल दिया और फिर आप जेल में भुगत रहे हैं इसलिए कि आपने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया इनको। कौन सी गैरत, यानी कि गैरत उस वक्त जागी थी जब बेटियां बेचारी जो इनको आप जबरदस्ती कर रहे थे, नहती औरतें, तब गैरत जागी थी। अगर एक गांव का बंदा आप डंडा लेकर आपके सर पे 2-3 मारे तो फिर तो आपकी गैरत नहीं जागेगी। अगर बंदा ताकतवर हो आपकी गैरत नहीं जागेगी। बंदा जैसे ही आपके सामने कमजोर आया नहीं कि आपकी गैरत फटाफट जागी नहीं। यह हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। गरीब को देखकर पोलू पहलवान बन जाना, कमजोर को देखकर माइक टाइसन बन जाना, और जैसे ही ताकतवर नजर आया नहीं कि उसका चमचा गिरी उसी वक्त पैरों पांव में पड़ गया उसी वक्त। यही हुआ है। खुदा का खौफ करें। मैं सच्ची बात है, ये दूसरा व्लॉग है जो फॉरेन जो लोग हैं, वालदेन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनको अब भी कहता हूँ अपने बच्चों को लोगों के हाथों से ना चढ़ाइए, उनको ज़बह करने के लिए उनको घरों में ना भेजिए। अगर आपके बच्चे मानते हैं उसी वक्त शादी कीजिए। अब अगर आपका भतीजा है, भांजा है, अगर आपकी बेटियां अगर उनके साथ मिलती हैं, मामला चल रहे हैं, आप देखते हैं कि नहीं कोई बुरा बात नहीं, इनके मामला चलेंगे और बच्चे मेरे ख्याल है राजी लगने लगे हैं, सो बिस्मिल्लाह। अगर आप सोचते हैं कि नहीं है, फिर उनको बहनों को भी कहिए, भाइयों को भी कहिए कि यार इन बच्चों ने कोई काम, इन बच्चों को काम कराइए, ये बाहर के लारों पे ना अलग बैठे रहिए, ये इस तरह ना कीजिए। क्योंकि मेरे बच्चे जहां अगर आप बताएं मुझे, आपकी बेटियां उन्होंने पकड़ कर कत्ल कर दी, अगर उनकी बेटियां आप पकड़ कर कत्ल कर देते तो फिर क्या होता? फिर सूरत हाल और बन जानी थी ना। इस तरह नहीं होना चाहिए था। बहुत ही दुख के साथ मैं जिस व्लॉग, ये सेकंड व्लॉग है मेरा, बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं की जाएगी इसकी। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचाएं तो मैं नहीं कहूँगा आपको कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। ना मैं इस तरह को बंदा हूँ, ना मैंने यूट्यूब से कोई पैसे बनाने हैं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए। अगर आपको किसी जगह भी इस तरह की झगड़ा नजर आता है, चीखें सुनाई देती हैं और आप सोचते हैं कि किसी की जान ली जा रही है, सबसे पहले कुछ एक्शन लीजिए। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हों, गांव के लोग इकट्ठे हों, एक्शन लें, आपका कुछ नहीं जाएगा। कहा इसकी सूरत में भी कहा यह जा रहा है कि जब पड़ोसियों ने
उनसे बात करने की कोशिश की, अहले महल्ला ने तो उन्होंने कहा कि हमारा ज़ाती मसला है। लेकिन जब ऐसा मसला आ जाए ना, तो किसी का कोई ज़ाती मसला नहीं है, किसी की जान ली जा रही है वहाँ पर। जब किसी की जान ली जा रही हो तो ये मसला ज़ाती नहीं है। तो इसलिए एक्शन लीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, पुलिस को मतला कीजिए, लेकिन वक्त पर। यह बहुत ज़रूरी है। एक एक साहब, एक एक लम्हा जो है वो कीमती होता है। इस वक्त जब कोई बंदा सोच रहा हो कि इस बंदे की मैंने जान लेनी है, पुलिस का बर वक्त पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आपका एक्शन लेना वक्त पर बहुत ज़रूरी है। उस जो मामला अभी होने जा रहा है, एक गुनामना जुर्म, उसकी रोकथाम जो है हम सब का अखलाकी फ़र्ज़ है। हमने ये काम करना है, वरना सच्ची बात यह है कि हमारा भी ज़मीर भी हमें जीने नहीं देगा और हम मरते जीते रहेंगे इससे पहले कि हमारी तबीयत मौत हो जाए। मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में। मैं राजा कैसर, और आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल।